नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में आप सभी का फिर से स्वागत है। लाल किताब में हर ग्रह का अपना एक महत्व बताया गया है। लाल किताब कहती है कि आपके जीवन में जो भी ग्रह आपको समृद्ध करने के लिए बना है, उसकी ऊर्जा बढ़ाए जाओ। उसकी ऊर्जा एक लेवल तक जब बढ़ जाएगी तो वहां से मिलने वाली जो समृद्धि है वो सब कुछ आपको मिलेगी। जीवन की सभी सुख सुविधाएं आपको आपके अपने ही ग्रह देने लग जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उस ग्रह को उठाने की जरूरत है, उसको जगाने की जरूरत है। लाल किताब उपायों के जरिए, खान पान के जरिए, वनस्पति के जरिए और आपके रिश्ते नातेदार के जरिए और आपके किए गए कार्य के जरिए ग्रहों को जगाने का कार्य करती है। जब ये सारे कार्य करके भी ग्रह की पूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तब लाल किताब कहती है कि आप इस ग्रह की मजबूत ऊर्जा का उपाय करो। और मजबूत ऊर्जा का जो उपाय है वो सिर्फ एक है रतन। जो रतन होते हैं इन ग्रहों के, क्योंकि उसके अंदर उस ग्रह की इतनी मजबूत ऊर्जा होती है जिसे धारण करते ही आपके जीवन में एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करने लग जाता है। पीछे के समय में चले जाओ, बुजुर्गों के समय में चले जाओ। जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब होता था तो लोग व्रत कथा या पूजा पाठ करके उसको ठीक कर लिया करते थे। आज के समय में नहीं हो रहा है ठीक। थोड़ा सा आगे आ जाइए समय के अनुसार। पहले अपने बाप दादाओं में चले जाइए, वहाँ पूजा पाठ से ग्रह ठीक हो जाया करते थे। अपने पिता के समय पे आइए तो उस समय लोग अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, दान पुण्य करने पे आ गए, उनसे ग्रह ठीक होने लग गए। तो अब पूजा, अनुष्ठान, दान पुण्य पूरी दुनिया करने लगी है, उसका कोई उस तरीके से ग्रह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आज का जो समय है ग्रह की पूरी ऊर्जा जगाने का समय है, क्योंकि इस समय में ये जो 21वीं सदी का समय जो चल रहा है, इस सदी में व्यक्ति के पास तसल्ली बिल्कुल भी नहीं है और सफलता बहुत जल्दी पाना चाहता है। और अगर आपको जीवन में बढ़ने के लिए शॉर्टकट्स चाहिए तो आप किसी कार्य को करने के बाद 1.5-2 महीने का इंतजार तो नहीं कर सकते कि आपको बोला किसी ने कि आपका ये ग्रह खराब है, उसका उपाय करो। तो आप नहीं इंतजार कर सकते कि मैंने उपाय पूजा पाठ करके 2 महीने का इंतजार करना। आप चाहते हो आज उपाय किया कल फायदा मिले। तो इतनी जल्दी जो असर देता है वो सिर्फ रत्न ही देते हैं। आज हम जिस रत्न के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जिस रत्न की विशेषताएं आपको गिना रहे हैं, उस रत्न को बोला जाता है मूंगा रत्न, जो मंगल ग्रह के लिए धारण किया जाता है। और आपकी ताकत, आपकी भुजा, आपका बाहुबल इस मंगल से देखा जाता है। और इस मंगल की वजह से ही आप अपने हर मेहनत में कामयाब होते हो। इस मंगल की वजह से आप अपने हर रिश्तों को मधुरता से निभाते हो। और इस मंगल की ही वजह से आपकी जितने भी अंदर के खून है, आपके अंदर का जोश है, आपके अंदर की बॉडी में एनर्जी है, वो ये मूंगा से ही आपको प्राप्त हो जाएगी। और इस मंगल का ही कारण है ये। मंगलवार के दिन बजरंगबली का दिन होता है, मंगल की पूजा की जाती है, मंगल दोष की पूजा की जाती है। और बजरंगबली आज से नहीं, पहले से इनकी पूजा की जाती है। पहले लोग बजरंगबली के व्रत करके मंगल को कंट्रोल कर लेते थे। आज तो कितना भी बड़ा अनुष्ठान कर लो, असर आएगा, लेकिन अनुष्ठान का असर आने का समय 2 से 2.5 महीने का होगा। लेकिन रतन एक ऐसी चीज है जिसे आज धारण करोगे, 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। मंगल, लाल किताब मंगल के लिए क्या कहती है और उसके क्या परिणाम आपकी कुंडली में मिलते हैं। लाल किताब मंगल की कहती है कि मंगल सबसे पहले आपका शरीर के अंदर का दौड़ रहा खून है। अगर व्यक्ति का खून खराब है तो शरीर में बीमारियां आएंगी।
तो मंगल अगर खराब होता है तो आपका शरीर बीमारियों से ग्रसित रहेगा। मंगल जन्म कुंडली के तीसरे घर से संबंध रखता है, जो आपकी मेहनत का घर है, आपकी भुजाओं का घर है। भुजा, अब यहां पर यह बात नहीं बोली गई है भुजाएं मतलब आपकी बाजुएं, नहीं, आपके बाजू हैं आपके भाई बंधु जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अगर मंगल खराब है, आपके सबसे पहले आपके भाई और बंधु आपको छोड़ के जाएंगे। आपके भाइयों से नहीं बनेगी। आपकी जो भुजा आपको सफलता देने के लिए मजबूती दे रही थी, वही भुजा आपके शरीर से अलग हो जाएगी। क्योंकि पहले के समय में बच्चों को बाप अपने बेटों को अपने दो हाथ माना करता था, और आज भी समय में जो लोग अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अभी भी आपने कहते हुए सुना होगा कि ये उस व्यक्ति का राइट हैंड है, मतलब सपोर्टर, आपको सपोर्ट देने वाला। और ग्रह कौन सा है? मंगल। मंगल खराब होगा, सबसे करीबी आपको धोखा देके जाएगा। मंगल खराब होगा, ऐसे दिन आ जाएंगे कि आप सबसे करीबी वाले के पास जाके पैसा मांगोगे और फिर उसको उतारने में दिक्कत आएगी, वहीं रिश्ता खराब होगा। मतलब ये मंगल कर्ज भी करवाएगा। मंगल खराब होगा, आपकी खुद की खाई हुई चीजें आपको डाइजेस्ट नहीं होंगी और पेट में अल्सर, कैंसर, किडनी खराब, लीवर इन्फेक्शन, पेट में पस होना, डाइजेशन खराब होना, छोटी आंत बड़ी आंत में इन्फेक्शन आ जाना, इस तरीके के रोग से ग्रसित करवा देगा। आप शराब का एक बूंद भी ना पिए, आपको कैंसर हो जाएगा अगर ये मंगल खराब है। आप बाहर की कोई उल्टी सीधी चीजें भी ना खाएं, उसके बावजूद भी आपको डाइजेशन खराब रहेगा अगर ये आपका मंगल खराब है। आप किसी से कितना भी प्यार से बोले, डर के रहें लोगों से, उसके बावजूद भी आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे अगर ये मंगल खराब हो जाएगा। आपकी खुद की जमीन कोई पड़ी है, उस पे आपको मकान बनाना है, तो आप उसका भूमि पूजन नहीं कर पाओगे अगर ये आपका मंगल खराब हो जाएगा। तो ये मंगल की जो खराबी है जीवन में, ये इस इतनी तरीके की परेशानियां निकाल के लेके आती है। और जीवन में किस तरीके से इस मंगल के पूरे लाभ लिए जाएं, ये लाल किताब बखूबी आपको बताती है। क्योंकि जन्म कुंडली के अनुसार आपका जीवन चलता है। इस पूरी सृष्टि में जन्म कुंडली के ग्रहों के इशारों के अलावा एक पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता। ये बात आप मानो या ना मानो, जिन्होंने मान ली है वो समृद्ध हैं, जिन्होंने नहीं मानी है वो स्ट्रगल में है। तो इसको जितनी जल्दी आप मानोगे, आपकी स्ट्रगल खत्म होगी, जीवन में संघर्ष खत्म होगा और लाभ आपके जीवन में 4 गुना बढ़ेगा। मंगल आपके भाई बंधुओं से तो रिश्ता खराब करवाता ही है, आपके साथ सगे संबंधियों से रिश्ता करवाता है। जिस जगह पे आप काम करोगे, जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनसे आपके रिश्ते भी खराब करवा के आपको नौकरी से बाहर निकलवाएगा। ये मंगल के कारण है। अगर जन्म कुंडली में लाल किताब में 2 तरीके के मंगल की बात हुई है, मंगल नेक, मंगल बद। अगर जन्म कुंडली के 8वें घर का मंगल बद बन के बैठा है और कहीं राहु और केतु की दृष्टि से वो पीड़ित हो गया और लगन में कोई पापी ग्रह बैठ गया, तो ये मंगल लोगों का खून तक करवाने के लिए व्यक्ति को एग्रेसिव कर देता है। तो जितने भी बड़े लोग आज बड़ी बड़ी सजाएं काट रहे हैं इस खून या कत्ल के केस के चक्कर में, ये बुरे मंगल की वजह से काट रहे हैं। या लोगों के 5-5, 6-6 ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, इस खराब मंगल की वजह से हो रहे हैं। एक कर्ज उतर नहीं रहा, दूसरा कर्ज करना पड़ रहा है उस कर्ज को उतारने के लिए, इस खराब मंगल की वजह से। घर में 4 भाई हैं, चारों में एक दूसरे की शकल देखने तक के लिए वो राजी नहीं है और एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो ये खराब मंगल की वजह से है। घर के अंदर कमाई आ रही है, उसका एक हिस्सा दवाइयों पे खर्च हो रहा है, तो ये मंगल की वजह से है। और ये सारी बीमारियां, ये सारी परेशानियां सिर्फ एक अकेला मूंगा आपकी दूर कर सकता है। मूंगा रतन, अगर आप इसे धारण करते हो तो आपके जीवन में एक अच्छी ऊर्जा मिलती है, मंगल आपको सपोर्ट करने के लिए मिलता है। कई मूंगा आपने कैप्सूल रूप से देखे होंगे, ओवल शेप का जो होता है, और कई आपने तिकोने मूंगा देखे होंगे।
तिकोना मूंगा पहनने के लिए कभी सलाह नहीं दी जाएगी, ना ही देनी चाहिए किसी को, ना ही तिकोना मूंगा पहनना चाहिए। तिकोना मूंगा पहनोगे असर 24 घंटे में आएगा, ये फिक्स है, लेकिन 3-4 साल के बाद आपको चेस्ट में राइट की तरफ पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मूंगा तिकोना मंगल बद की निशानी है। बहुत ही खास व्यक्ति विशेष के लिए तिकोना मूंगा हम बताते हैं, और वो भी उसको जो हमसे अपॉइंटमेंट आके लेके मिलता है। ऐसे ही किसी को तिकोना मूंगा नहीं दे दिया जाता। मूंगा ओवल शेप का आपको पहनना है, उसकी पूरी विधि आपको समझाई जाती है। रतन को मंगल के मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। साथ ही साथ मांगलिक कार्य आपके घर में जब भी होंगे तो उस मंगल की वजह से आपको शुभ लक्षण मिलेंगे, वरना जिनके मंगल खराब होते हैं तो घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे शादी विवाह हो, बच्चे का नामकरण हो, भूमि पूजन हो, या घर में गृह प्रवेश हो, या कुछ भी मांगलिक कार्य हुआ, वहाँ पर मंगल की खराबी की वजह से परेशानी, कलेश या दुखी जीवन, या यहाँ पर आप खुशियाँ मना रहे हो, एक कहीं से खबर आती है कि कहीं जाके ये दुर्घटना हो गई, वो खुशी का माहौल आपके घर में एक खामोशियों का माहौल बन के रह जाता है। तो ये खराब मंगल की वजह से ही है। तो मूंगा जब सिद्धिकरण होता है तो ये जितने भी अशुद्धियां हैं कि आपके घर की खुशियां खराब ना हो, उनके मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। साथ में आपका नक्षत्र, आपके हस्तरेखा, आपके ग्रह को देखने के बाद, इसकी सिद्धिकरण करने के बाद तब मूंगा आपको पूर्ण रूप से दिया जाता है। और उसके साथ अगर आपका मंगल बद है तो उसका इलाज आएगा, नेक है तो उसका इलाज आएगा, राहु केतु से कहीं प्रापित ग्रह से आप पीड़ित हो तो उसका उपाय जाएगा, पापी ग्रह के इलाज करो, भाग्य चमकाने वाला रतन धारण करो, जीवन में समृद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए हम अपने रतन को ये बोलते हैं कि अगर रतन धारण किया तो गारंटी तौर पे इसके असर आना पूरे निश्चित तौर पे हैं। एक बार इस मूंगा रतन की विशेष जानकारी को समझ के इसको धारण करके देखो, जिंदगी ना पलटती हुई नजर आए तो एक बार आके जरूर बोलना कि जीवन में गुरुजी ये रतन धारण किया, वाकई मेरे जीवन में अच्छी समृद्धि हमें प्राप्त हुई। मूंगा खासकर उन लोगों को धारण करना चाहिए जो लोग सेना में काम करते हैं, भारतीय सेना में जो भी काम करते हैं, या किसी भी तरीके का आप एक बहादुरी वाला काम करते हैं, जितने भी लोग ये जासूसी वाला काम करते हैं, पुलिस क्षेत्र में, आर्मी फोर्स में, डॉक्टरी लाइन में, इन सब के लिए मूंगा बना है, क्योंकि ये मंगल के काम है। खेल जगत में जो भी आप खेल रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, जहां आपका पसीना बहाया जाता है, ये सब मंगल है। आप कोई खाने का व्यापार कर रहे हो, जहां भट्टियां जलाई जाती हैं और जहां पर कोयले सुलगाए जाते हैं, वहां से खाना बनाया जाता है, ये भी मंगल का कार्य है। इन लोगों को अगर मंगल का मूंगा धारण करना हो तो जल्द से जल्द इनको धारण करवाइए और इनके जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त करिए। जीवन सुंदर बनेगा और जीवन में सफलताएं देखने को मिलेंगी। तो मंगल का रतन जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपके सपोर्ट और आपके संबंधों से देता है। तो इस रतन को धारण करो, मंगल की ऊर्जा पूरी मिलेगी, बजरंगबली का आशीर्वाद पूरा रहेगा, हर जगह मात नहीं खाओगे, ताकत से अपने जीवन को आगे जीते जाओगे।